शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 5 से 11 मई का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माना करें, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माना करें। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। राशिफल जो है वो के ऊपर हम लोग अब बात करेंगे। चर्चाओं का दौर जारी है, ज्योतिष चर्चा का कार्यक्रम चल रहा है और शनि का जो उपचार मैंने बताया है, एक वीडियो दिया है शनि के सर्वोत्तम उपचार उपाय, उसकी काफ़ी आप लोगों ने सराहना की है। इसके लिए आप सभी का आभार, हृदय से आभार। वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसे आप लोग पसंद किया करिए, लाइक किया करिए, उससे थोड़ा और मनोबल आदमी का बढ़ता है जो देता है उसका। तो और आप लोग किस विषय पे चर्चा चाहते हैं, वैसे तो हम लोग लगातार कर ही रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन आप विषय जरूर लिख करके भेजा करें और संभव होगा तो उसको आने वाले कार्यक्रमों में जरूर हम लेने का प्रयास करेंगे। अब सीधी बात करते हैं राशिफल की। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए लग्न राशि के अनुसार, इसका आप ध्यान रखें। बार बार लोग पूछते हैं कि लग्न राशि चंद्र राशि क्या होती है। चंद्र राशि वो होती है जो जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो। सूर्य राशि वो होती है जिस राशि में सूर्य आपके जन्म के समय बैठे हों। नामाक्षर पहले, बहुत पहले जो है वो रखा जाता था चंद्र नक्षत्र और उसके पद के अनुसार कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का पद कौन सा है उसके अनुसार। लेकिन अब लोग उस हिसाब से नहीं लगते, जिसको जो नाम पसंद आ जाता है वो रख देते हैं, इसलिए उस आधार पर राशिफल का कोई औचित्य ही नहीं रखा माना जाता। जो चंद्र राशि में चंद्र नक्षत्र पद के अनुसार है उसमें तो कुछ सटीकता रहती भी है, लेकिन केवल चंद्र राशि के आधार पर तो बिल्कुल आप ना देखा करें। तो मेरा जो राशिफल मैं बोलने का प्रयास करता हूं या जो मैं गोचर देखता हूं वो लग्न राशि को आधार मान के देखता हूं, ना कि चंद्र राशि को आधार मान करके देखता हूं कि कौन चीज कहां है। अब बात करेंगे एक एक करके लग्न राशि के अनुसार क्या सितारे इस सप्ताह संकेत दे रहे हैं आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए स्थितियां काफी अनुकूल दिखाई दे रही हैं इस समय कई मामलों में। देखिए, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होगा और कुछ ना कुछ बुरा रहेगा। हर चीज अच्छी कभी भी किसी की भी नहीं रहती। कोई ना कोई सेक्शन जो है वो डिस्टर्ब रहता है, उसके रहने की संभावना रहती है। आपके लिए अगर मैं देखूं तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, कार्य क्षेत्र में विस्तार के लिए यह समय काफी अच्छा चल रहा है। बौद्धिक क्षमता बढ़ी चढ़ी रहेगी। आत्मविश्वास और आत्मबल बहुत बढ़ा हुआ है। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में सफलता इस समय मिले, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है उसमें परिवार में शुभ मांगलिक कार्य हों, इसकी अच्छी संभावना है। साथ ही साथ सप्ताह का पहला हिस्सा और मध्य भाग जो है वो संपत्ति, पैतृक संपत्ति हो, अपनी संपत्ति हो, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से लाभ का अच्छा योग दर्शा रहा है। अंतिम भाग जरूर थोड़ा बहुत मानसिक अशांति या परिवार में किसी को कष्ट की संभावना है। और सप्ताह के अंतिम भाग में आप कोई महत्वपूर्ण यात्रा हो तो उसे भी टालने का प्रयास करें। विवाह इत्यादि के लिए समय अच्छा भी नहीं चल रहा है, उस पर आपको सावधानी पूर्वक नियंत्रण रखना चाहिए। और इच्छा तो नहीं कहूंगा, इच्छा बहुत तरह की होती है, तो लेकिन उसमें ऐसी इच्छाएं जो आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का सामर्थ्य रखती हों या संभावना बनाती हों, वैसी इच्छाओं पर जरूर थोड़ा भी आप नियंत्रण रखिए। क्योंकि विशेष करके स्त्री पुरुष संबंधों के मामले में आप जो है वो थोड़ा संबंधों के मामले में सतर्क रहिए। महिला है तो पुरुष या पुरुष है तो महिला से, क्योंकि उसमें प्रेम और प्रेम की जगह पर क्षणिक आकर्षण और धोखे की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। व्यापार इत्यादि में भी नए अनुबंध अभी ना करें तो अच्छा रहेगा। तो ये एक सेक्शन ठीक नहीं है, लेकिन बाकी सेक्शन ठीक दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं वृषभ वालों की। वृषभ वालों के लिए देखूं तो इस समय शिक्षा प्रतियोगिता अभी आपकी कुछ न कुछ डिस्टरबेंस, उसमें बाधाओं का योग बना हुआ है। कहीं आप कोई कंपटीशन अभी दे रहे होंगे तो उसके निकलने की संभावना कम है। हाँ, पढ़ाई लिखाई में, शोध कार्य में, प्राच्य विधाओं में, सामाजिक धार्मिक कार्यों में अगर आप कोई शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं उसके लिए समय बहुत अनुकूल चल रहा है। लेकिन प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए समय थोड़ा सा प्रतिकूलता लिया हुआ है। सप्ताह का पहला हिस्सा जो है वो आत्मविश्वास और पराक्रम को खूब बढ़ाने वाला बन रहा है।
सुदूर के मामले में भाग्य का साथ रहेगा। अगर कहीं दूर जाना चाहते हैं, कहीं दूर की यात्रा करना चाहते हैं, उसके लिए भाग्य इस समय अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। जमीन जायदाद, पारिवारिक जीवन में धन खर्च हो, इसकी संभावना बन रही है। सप्ताह के मध्य भाग में छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन अंतिम भाग जो है वो आत्मबल को कमजोर करने वाला होगा। आत्मविश्वास थोड़ा बहुत अंतिम भाग में डिग सकता है। व्यसन या गलत कार्यों की ओर कुछ लोगों का रुझान हो सकता है। हालांकि ये निर्भर करता है कि आपकी लग्नेश परमानेंट कुंडली में कैसा है, लेकिन क्षणिक जो है वो डाइवर्जन सप्ताह का अंतिम भाग जो है वो इधर उधर दिखा सकता है या दे सकता है। आपको उस पर सावधान रहना है। विवाह इत्यादि के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है, बहुत प्रतिकूल भी नहीं है, मध्यम समय है। इसलिए अगर उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आय के मामले में समय उलझन भरा हुआ है और थोड़ा शोषित महसूस करेंगे। वहां पर अभी बहुत आपको आनंद नहीं आएगा। इनकम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। अनावश्यक के उलझनों से थोड़ा बच के रहें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए देखूं तो सप्ताह के पहले भाग में अचानक धन लाभ का अच्छा योग बन रहा है आपके लिए। रुके हुए धन की प्राप्ति की संभावना है। कहीं पहले से किए हुए परिश्रम किए हुए उसके प्राप्ति की संभावना है। बचत की ओर प्रेरित होंगे, धन बचे इसके लिए आप जो है वो प्रयास करेंगे और कुछ हद तक उसमें सफल भी होंगे। कर्ज इत्यादि लेकर के निवेश करने की प्रवृत्ति इस समय आपके अंदर हो सकती है और वो कोई बहुत नुकसान देने वाली नहीं होगी। इनकम के स्रोत एक से अधिक हों, इसके लिए आप प्रयासरत रहेंगे। आपके लिए भी विवाह इत्यादि के लिए समय अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। सामाजिक धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी और उसमें आपका धन खर्च हो, ऐसी संभावना बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ हद तक सफलता प्राप्त हो, इसके लिए आप जो है वो थोड़े प्रयासों को और बढ़ा दीजिए। समय बहुत प्रतिकूल नहीं है, कुछ हद तक अनुकूलता लिया हुआ है, लेकिन थोड़े प्रयास को और बढ़ाना चाहिए। और विचारों को थोड़ा और विकसित करिए। कभी कभी आप नकारात्मक सोच और सोच में संकीर्णता के शिकार हो सकते हैं, तो उससे आपको बचने की सलाह दी जाती है। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों से अभी दूरी बनाकर आपको रखना चाहिए। अब बात की जाए कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए भी ये समय कई मामलों में बड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है। एक तो आत्मबल बहुत रहेगा। सप्ताह के पहले हिस्से में मन खूब प्रसन्न रहेगा, धन की आवक अच्छी रहेगी, किए हुए प्रयास सार्थक होंगे। प्रयासों से आपको कई बार होता है हम परिश्रम करते हैं, परिणाम नहीं मिलता, इस समय उसके मिलने की संभावना दिख रही है कि आपके किए हुए प्रयास सार्थक हों। सप्ताह का अंतिम भाग थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के प्रतिकूल है और आत्मबल मनोबल को कमजोर करने वाला है। तो अंतिम सप्ताह के अंतिम भाग में आत्मविश्वास को बढ़ाए रखिएगा और करीबी लोगों के साथ बहुत उम्मीद मत पालिएगा, क्योंकि उम्मीद जो है वो कष्ट का कारक होती है। वो भी तब जब जरूरत से ज्यादा हम लगा लेते हैं और उम्मीद के साथ भावनाएं जुड़ जाएं। भावनात्मक उम्मीद बिल्कुल मत लगाइएगा, ये मेरे कहने का सारांश है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, पिता का सहयोग। हालांकि पिता का सहयोग अगर परमानेंट कुंडली ठीक नहीं है, लग्न कुंडली ठीक नहीं है, तब अलग विषय है, लेकिन इस समय कुछ सहयोग मिलने की संभावना बन रही है। कार्य क्षेत्र में मान प्रभाव बढ़ेगा। जो लोग सरकार से कहीं जुड़े हैं, शासन सत्ता से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह समय लाभकारी है। भाग्यवश आय में अच्छी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के आसार इस समय बने हुए हैं। विवाह के जो लोग योग्य हैं वो लोग प्रयास कर सकते हैं, उसमें कुछ हद तक सफलता आपको प्राप्त इस समय हो सकती है। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए भी समय में अनुकूलता है। स्थान परिवर्तन और यात्रा का योग बना हुआ है और यात्राओं में धन खर्च हो, यानी अ, भाग्य का भी साथ है, लेकिन भाग्य थोड़ी नकारात्मक है। धन खर्च होने की संभावना बनी जो है इस समय बन रही है और सुदूर जाकर के हो सकता है कोई यात्रा करें, इसमें खूब धन खर्च हो। तो सुखद और खर्च वाली यात्रा की संभावना ये समय आपके लिए दर्शा रहा है। भाग्य का साथ है, इसलिए जो है आपके रुके हुए कामों में वृद्धि होगी। मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। जमीन जायदाद के ऊपर धन खर्च होने की संभावना है और उसके लिए आप प्रयास भी करेंगे और वो कुछ हद तक इस समय सफल भी होगा। तो अगर करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। धन के बचत के लिए समय ठीक नहीं है। कहीं से जुगाड़ करके धन मत लगाइएगा। कई लोग होते हैं कि पैसा अपना नहीं है, कुछ कार्य व्यापार करने की इच्छा हो रही है, तो इनसे उनसे व्यवस्था करके
इन्वेस्ट कर देते हैं, इससे बिल्कुल बचने की सलाह देता हूं, अन्यथा बहुत बुरा फंसेंगे इस टाइम पर। तो ये प्रवृत्ति अगर आ रही हो तो बचे रहें थोड़ा सा, और अति उत्साह में धन खर्च करने से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस सप्ताह में आय के स्रोत जो है वो एक से अधिक हों, इसकी संभावना बन रही है। भाइयों के साथ संबंध थोड़ा सा प्रतिकूलता लिया हुआ हो सकता है। आय को लेकर के आप प्रयास भी करेंगे और सुदूर की यात्राएं भी करेंगे। सप्ताह का अंतिम भाग जो है वो मन मस्तिष्क को परेशान करने वाला है। नकारात्मक थॉट्स आएंगे, विचार नकारात्मक होगा, एंग्जाइटी बढ़ेगी, पुरानी यादें, पुरानी बातें परेशान कर सकती हैं आपको। क्रोध पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं इस समय। संतान से कुछ न कुछ लाभ आपको हो या उससे मानसिक शांति मिले, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी समय उलझन भरा लेकिन सहयोगी है। उलझन तो रहेगी लेकिन कुछ न कुछ तक ये सहयोग दे रहा है। शत्रु वाद विवाद की संभावना है। शत्रु कुछ हद तक आपको परेशान कर सकते हैं। जीवन साथी के कारण धन खर्च होने की संभावना बनी हुई है। नए अनुबंध और नए रिश्ते दोनों से बचे रहने की सलाह अभी आपको दी जाती है। तुला वालों की बात करते हैं। तुला वालों के लिए अगर मैं देखूं तो समय बहुत अनुकूल नहीं है। हालांकि कार्य क्षेत्र में दबदबा और प्रभाव आपका बढ़ेगा। अचानक जो है वो कुछ मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाए, क्षणिक कुछ लाभ मिल जाए, क्षणिक आपको कुछ मान सम्मान मिल जाए, इसकी बड़ी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में विशेष सफलता इस समय मिले। उलझने परेशान करेंगी, रिश्तों को लेकर के बचे रहें। छुपे हुए शत्रु पीठ पीछे, छुपे का मतलब क्या, जो आपके साथ बहुत मीठा बात कर रहे हैं। एक बार किसी ने पूछा कि गुप्त शत्रु किसको कहते हैं। गुप्त शत्रु का मतलब कि जो व्यक्ति आपके साथ रहे, छद्म व्यवहार करे, मीठा बोले मुंह पर, पीछे नुकसान करने की प्रवृत्ति रखे। तो इस तरह के लोगों से आपको, अब कैसे पहचानेंगे वो एक अलग विषय, लेकिन सावधान रहे। और इसका तरीका ये भी होता है कि बहुत आवश्यक चीजें हम लोगों से ना शेयर करें और थोड़ी सावधानी बरतें। स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी प्रतिकूलता है। सेहत का अगर आप ध्यान रखें तो अच्छा है। थोड़ा स्वार्थपरता से बचिएगा। जन कल्याण की भावना रखें, दूसरों की मदद करने की सोचें, लेने की ना सोचें, देने की सोचें, तो इस समय उन्नति अच्छी होगी, अन्यथा नुकसान होगा और उलझ जाएंगे। चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे चीज़ों को प्राप्त करने में, तो उसमें उलझने की संभावना बन रही है। धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में अगर आप रत रहते हैं तो आपकी ख्याति भी बढ़ेगी, आपको सफलता भी बढ़ेगी। शिक्षा प्रतियोगिता से लाभ के बड़े अच्छे आसार हैं, और कुछ लोग शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर के एजुकेशन, हायर एजुकेशन के पर्पज से जन्म स्थान से दूर जा सकते हैं, जाने की संभावना बन सकती है, और उस पर खर्च भी आपका इस समय होगा। विवाह के लिए जो लोग योग्य हैं उनके लिए यह समय कुछ हद तक अनुकूलता लिया हुआ है। कार्य व्यापार में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रयास करें। व्यापार के दृष्टिकोण से भी समय अनुकूल है। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों की। वृश्चिक वालों के लिए प्रमोशन का तो योग बन रहा है, लेकिन मानसिक उलझन अभी पीछा नहीं छोड़ेगी। प्रमोशन मिल सकता है आपको, इसकी अच्छी संभावना इस समय दिखाई दे रही है, विशेष करके इस सप्ताह में। अगर इस सप्ताह में कहीं कोई, सप्ताह का पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा मध्य भाग तक अगर कोई प्रमोशन का चांस है, एक दो दिन में, सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक, बृहस्पतिवार तक, तो उसमें आपको सफलता या आपकी चीजें आपके अनुकूल हो जाए, इसकी संभावना है। लेकिन मानसिक उलझन समाप्त नहीं होगी। कहीं चले भी जाएंगे, भले उसके लिए आप उतावले होंगे, लेकिन वो जगह भी उलझन भरी रहे और वहां पर कुछ न कुछ आपको बेचैनी, असंतुष्टि का बोध रहे, इसकी संभावना से इस समय इनकार नहीं किया जा सकता। मेहनत खूब करेंगे, परिश्रम से पीछे नहीं हटने वाले हैं इस समय। नौकरी के लिए जो लोग तलाश कर रहे हैं उनको नौकरी मिलने की भी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन मन को स्थिर करिए। कई लोग उलझन में पड़ सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को एक से अधिक ऑफर आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, और ये ना समझ में आए कि क्या करूं, इसको लूं कि इसको लूं। तो इस तरह के उलझन होगा। सोच समझ के निर्णय आपको लेना है, क्योंकि कहीं भी जाएंगे अभी थोड़े उलझन की संभावना बनी हुई है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए आपको विशेष प्रयास करना होगा। एजुकेशन के लिए समय उलझन भरा है। संतान के लिए जो लोग प्रयास हैं वो थोड़ी सावधानी बरतें, और गर्भवती महिलाएं अपना विशेष ध्यान रखें। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय कुछ हद तक अनुकूलता लिया हुआ है। निर्णय शक्ति थोड़ी कमजोर है, इसलिए भावनाओं में बह करके या बहुत प्रैक्टिकल होकर के या बहुत ज्यादा भौतिकवादी होकर के निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि वो नुकसान
दे सकता है आपको, क्योंकि इस समय प्रैक्टिकल अप्रोच और बहुत ज़्यादा प्रॉस कॉन्स सोचने की क्षमता बढ़ी हुई है आपकी। तो थोड़ा सा एक सामाजिक व्यवहारिक अप्रोच अगर आप रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए देखूं तो इस समय अ, धन के मामले में समय ठीक नहीं चल रहा है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत उथल-पुथल, उसमें मानसिक उलझन, इसके बढ़े रहने की संभावना है। घर परिवार के ऊपर आपका धन खर्च भी इस समय खूब हो और कार्य व्यापार में उसके अनुसार वृद्धि ना हो जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, इसकी भी अच्छी संभावना इस समय बनी हुई है। मन मस्तिष्क तेज रहेगा, चीज़ों को निर्णय लेने की शक्ति अच्छी है इस समय। और शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में भाग्य सहयोगी है। संतान पक्ष से सुख, शुभता और लाभ तीनों बना हुआ है इस समय। जमीन जायदाद के मामलों से आपको अभी दूर रहना चाहिए, उसमें निवेश करना ठीक नहीं है, वह उलझन उत्पन्न करेगा। और इसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा अगर आप ध्यान रख सकें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए अगर मैं देखूं तो शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय काफी अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में जो है वो अपने से बड़े लोगों से आपकी टकराहट हो सकती है, तनाव हो सकता है, विवाद हो सकता है और उनके कारण आपका नुकसान हो सकता है। आपके उच्च अधिकारी आपके लिए मानसिक उलझन, मानसिक समस्या उत्पन्न करेंगे, लेकिन उस पर कुछ समय आप नियंत्रण रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो चीजें नुकसान दे सकती हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए सप्ताह के पहले और मध्य भाग तक विवाह के लिए अचानक अवसर प्राप्त हो सकते हैं, रिश्ते बन सकते हैं और वो बेहतर हो, इसकी संभावना अच्छी दिखाई दे रही है। कार्य व्यापार में आपका धन लगेगा और निवेश से लाभ का योग है। संबंधों को लेकर के आपको सावधान रहना चाहिए। भाग्य पक्ष थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाएगी, इसलिए भाग्य भरोसे कोई बड़ा काम ना करें या कोई बड़ा निर्णय भाग्य भरोसे अभी लेने से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको भी रखना चाहिए। चोट चपेट चेहरे पे लग सकती है, इसको लेकर के थोड़ा सावधान रहें। कुंभ वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह का पहला हिस्सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। सेहत का ध्यान रखिए भाई अपने आप। और मध्य भाग जीवन साथी के कारण धन खर्च हो और कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो, इसकी संभावना बना रहा है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें ऋण रोग शत्रु से मुक्ति मिले, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। फिर भी कहीं निचले हिस्से में शरीर के चोट चपेट भी लग सकता है। तो कोई बड़ा रोग है तो उसमें आपको उससे मुक्ति मिले, कहीं कर्ज लिए हुए हैं उसको चुकाने का अवसर आपको मिल सकता है, और कहीं कोई शत्रु है तो वो सप्ताह के अंत में परास्त हो, स्वतः परास्त हो जाए, आपको बहुत प्रयास ना करना पड़े, इसकी संभावना है। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। भाग्य का साथ नहीं है, निवेश से दूर रहिए। इस समय इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल दूर रहिए क्योंकि वो ठीक नहीं है। और डिसीजन पावर भी बहुत अच्छा नहीं, अचानक कहीं बड़ा धन लाभ हो जाए तो उसको नियंत्रित रखने का प्रयास करिएगा, उसको अभी बचा के रखिएगा। हालांकि लाभ की संभावना कम है, नुकसान की संभावना ज्यादा है, हानि की संभावना ज्यादा है। लेकिन बाई चांस क्योंकि ये उतार चढ़ाव भरा समय है, तो कई बार जो ग्रह गोचर ऐसे हैं इसमें अचानक असीमित मात्रा में धन प्राप्त हो जाता है, लेकिन हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, ग्रहों की स्थिति ऐसी है। तो थोड़ा आप अगर कंट्रोल करने की कोशिश करें और अगर इस समय आपके पास धन है तो निवेश करने से बचें तो आपके लिए अच्छा होगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूलता लिया हुआ है, बहुत प्रतिकूल नहीं है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। वाद विवाद से दूर रहें क्योंकि शत्रु इस समय अगर कहीं शत्रुता होती है तो वो बहुत प्रभावशाली और बलशाली मिलेगा, उसमें आपको दिक्कत आएगी। हालांकि अंतिम भाग चीजों में मुक्ति का है, लेकिन फिर भी वाद विवाद से दूर रहें तो अच्छा रहेगा। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो स्वास्थ्य को लेकर आपको अभी भी सावधान रहना है। धन के बचत के लिए सप्ताह बिल्कुल अच्छा नहीं है, बचत आपकी प्रभावित हो सकती है। सप्ताह का पहला हिस्सा थोड़ा शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का है। अगर कोई इंटरव्यू इस समय दे रहे हैं, कोई एग्जाम है तो उसमें आप सफल होंगे, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। आय के लिए भी समय कुछ हद तक ठीक है, लेकिन परिश्रम बहुत मांगेगा, उलझन जो है वो रहेगी आपके मन में। संतान के लिए जो लोग प्रयास हैं वो थोड़ी सावधानी, बहुत खराब समय नहीं है लेकिन कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, छोटी मोटी क्षणिक परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं गर्भवती महिलाओं को इस सप्ताह में, विशेष करके सप्ताह के मध्य और अंतिम भाग में कुछ न कुछ छोटी मोटी समस्या हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए अचानक अवसर जो है वो दरवाजा खटखटा सकता है। हालांकि निर्णय शक्ति थोड़ी कमजोर है, लेकिन सोच समझ के अगर आप फैसले लेंगे तो सफल होंगे। तो इस दृष्टिकोण से समय ठीक दिखाई दे रहा है। ज्ञान के क्षेत्र में विशेष करके सामाजिक आध्यात्मिक कार्यों में अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो
उसके लिए यह समय सफलता लिया हुआ है। शोध कार्यों में विशेष उन्नति आपको प्राप्त हो सकती है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।